आपने कभी ना कभी भूतिया कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। ये लोग ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर आज के ज़माने की साइंस भी भूत प्रेत पर विश्वास करती है। पूरे संसार में 20 लाख से भी ज़्यादा भूतिया घर मौजूद हैं और आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम उन्हीं कुछ भूतिया घरों के बारे में बात करेंगे जो ये साबित करती हैं कि भूत असल में भी होते हैं। भूतिया घर उसे कहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति का अकाल मृत्यु हुआ हो और उसकी अंतिम इच्छा पूरी ना होने की वजह से वो अभी भी भटक रहा हो। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। रोज हॉल, मोंटेगो बे जमाइट। ये घर साल 1770 में बनाया गया था। इसमें जॉन पॉलमर और उनकी वाइफ एनी पॉलमर रहती थी और इस कहानी की मेन विलन एली पॉलमर ही है। जॉन ने एनी से शादी तो की थी पर वो एनी का इतिहास नहीं जानता था। एनी का जन्म हार्टी नाम की एक जगह में हुआ था और एनी की 10 साल होते होते उसके माँ और पिता दोनों का टाइफाइड से निधन हो गया। उसके बाद एनी को उसकी मेड ने पाला, पर उस मेड ने उसको उसके साथ साथ काला जादू भी सिखा दिया। तो अब अगर प्रेजेंट में आए तो जब एनी की शादी जॉन से हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद एनी ने जॉन की बलि चढ़ा दी और उसका घर हड़प लिया। उसके बाद से एनी ने 3 और शादियां की और तीनों पतियों को कुछ ही दिनों में बलि चढ़ा के मार डालती। और कहा जाता है कि उसके घर में जितने भी स्टाफ काम करते थे उन सबका वो बलि चढ़ा देते। पर ट्विस्ट यहाँ है, जितने स्टाफ मेंबर मरे थे उनमें से एक स्टाफ का बच्चा एनी से बदला लेने के लिए उसे जान से मार देता है। और कहा जाता है कि एनी की आत्मा तब से उस घर में आज तक भटकती है। आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एनी को देखा है और उस घर से अभी भी चिल्लाने की आवाज़ आती है जैसे कोई किसी को मार रहा हो। द वैली हाउस, कैलिफोर्निया। 1856 में एक बिजनेसमैन जिनका नाम थॉमस वैली था और उनकी वाइफ जिनका नाम एना वैली था, उन्होंने एक घर बनवाया। बताया जाता है घर बनने के कुछ दिनों तक वो एकदम नॉर्मल से रहे, बट उसके बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई क्योंकि वो घर एक कब्रिस्तान के नीचे बना था और ये बात थॉमस और उसकी फैमिली को नहीं पता थी। थॉमस की जो सबसे छोटी बेटी थी उसे अचानक एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। उसके कुछ दिनों बाद थॉमस का एक लड़का भी हुआ, बट 18 महीने के बाद किसी बड़ी बीमारी की वजह से उसके बाद लड़के की जान चली गई। कुछ सालों बाद थॉमस की छोटी बेटी जिसने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की थी उसने भी अपने आप को गोली मार के खुद की जान ले ली और ऐसे ही करके थॉमस का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। बताया जाता है जितने भी लोग उस घर में गए उन सबको कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ परेशान करती थी और वो लोग कभी खुश नहीं रहते थे। उस समय के एक फेमस टीवी एक्टर रैबिस एडवेंचर के लिए उस घर में एक रात बिताने का फैसला किए। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्हें भूत प्रेत में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और वो इसीलिए वहाँ जा रहे। और जब वो वहाँ गए और वहाँ से आए तो उनकी थॉट बिल्कुल चेंज थी। उन्होंने बताया कि एक रात जब वो सो रहे थे तो अचानक वो जब पानी पीने उठे तो वहाँ थॉमस की वाइफ एनी उन्हें देख के मुस्कुरा रही। उस समय थॉमस पूरी तरीके से समझ लो फट गई थी और उसके बाद से थॉमस फिर उस घर में दोबारा नहीं गए। आज के एपिसोड के लास्ट स्टोरी में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस सीरीज़ में ऐसे कई वीडियोस आएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हॉन्टेड विकरेज बॉर्गवेटनेट, स्वीडन। स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम बॉर्गवेटनेट है। उस गांव में एक घर है जो स्वीडन देश की सबसे हॉन्टेड घर है। ये घर साल 1876 में बना था और इसमें जो पहली पैरानॉर्मल घटना साल 1927 में हुई थी। इस घर में जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने कई ऐसे इंसिडेंट बताए हैं। उन घटनाओं में से कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जो बहुत ज़्यादा डरावनी। एक प्रीस्ट जो वहाँ रहता था उसने बताया
कि एक दिन जब वो अपने रूम में बैठा था तभी अचानक एक आत्मा उसके सामने से दूर जाने लगी और पृष्ठ के आंखों के सामने ही वो आत्मा गायब हो गई। ऐसी कई घटनाएं उस घर में हुई और तब से उस घर में आज तक लोगों को ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें दिखती रहती हैं। अब वो घर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, पर अभी भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं। अगर आप भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते हैं तो ये सारी घटनाएं उसका साफ प्रूफ दे रही हैं कि भूत प्रेत आखिर एग्जिस्ट करते हैं। और इस सीरीज़ में ऐसी कई वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।